सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि परम पूज्य गुरुदेव जबलपुर की ऐतिहासिक प्रभावना के उपरांत बुढ़ार के लिए निरंतर विहार कर रहे हैं और आज का यह प्रवास बुढ़ार में, जहां आगामी 25 फरवरी से 2 मार्च भव्य पंचकल्याणक महोत्सव का आयोजन संपन्न होने जा रहा है। और आज का यह प्रवास शहपुरा नगर में हो रहा है। आज का यह सत्र वहीं से आप लोग देख रहे हैं। बंधुओं, शहपुरा ग्राम के जिस स्कूल में आज परम पूज्य गुरुदेव सत्संग का प्रवास चल रहा है, संस्कार पब्लिक स्कूल, वहाँ के प्रबंधक और ओनर श्रीमान लालाजी झारिया यहाँ उपस्थित हुए। मैं चाहूँगा कि वे आएंगे एवं परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे और आप सभी लोग इनकी उदारता का करतल ध्वनियों से सम्मान करेंगे, अनुमोदना करेंगे बंधुओं। और आपके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ श्रीमान शैलेश जी आदिनाथ एवं श्रीमान पवन जी जैन LIC। अपनी सब पत्नी यहाँ उपस्थित हैं श्रीमती सविता झारिया के साथ। जहाँ जब भी साधु संतों का प्रवास होता है तो ये अपनी उदारता के साथ यहाँ स्थान उपलब्ध कराते हैं। आप सभी लोग करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें बंधुओं और आपका सम्मान करेंगे श्रीमान छोटे लाल जी जैन, पवन जी LIC एवं श्रीमान शैलेश जी आदिनाथ। और अब हम सब शंकाओं का समाधान प्राप्त करें, उसके लिए चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संतान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से गुरुमुख से यहाँ समाधान की गंगा प्रवाहित हो, जिसमें आप प्लावित हो के हम सभी लोग अपने जीवन को धन्य कर सकें। नमोस्तु महाराज जी। और संस्कारों को गढ़ने वाले परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करते हुए संस्कार पब्लिक स्कूल शहपुरा की इस पावन भूमि से आज ये संकट समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं अपने बीच में UK लंदन से, इंग्लैंड से मनोज जी, विकास जी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन अपने बीच में जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं, पूरा सा परिवार यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, मेरे अहोभाग्य कि पिछले 4 साल से मैं महाराज जी के चरणों में जुड़ा हुआ हूँ। पहली बार जब जीवंत तीर्थ के दर्शन किए थे तो समेत शिखर में किए थे और आज समेत शिखर के दर्शन करके ही यहाँ पर आ रहे हैं। तो इन 4 सालों में मेरी 4 बातें हैं जो मैं प्रमाण सागर महाराज जी की धुन पे ही उनसे सीखी हैं। जैसे 4 बातें वो करते हैं, वो भी बहुत पॉपुलर हुई हैं हमारे यहाँ पर। एक तो है कि जब मैं यहाँ पे आने वाला था, मेरा मन था अकेले आने का, मगर मेरे भाई हमेशा विकास मेरे साथ आते हैं, वो कहते साथ चलते। और मेरे भाई सुव्रत जैन हैं कपूरथला में, वो कहते रास्ते में बहुत बुरे लोग मिलते हैं तो संभल के जाओ, बाहर से आए हो तो तुम्हें लूट सकते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूँगा। लास्ट टाइम मैं भोपाल में आपके दर्शन हुए थे और फिर बुढ़ार में हुए थे उससे पहले। और आई थिंक मेरे लिए B काफ़ी लकी है क्योंकि भावना योग भी ब से ही शुरू होता है। और जब भी मैं अपने घर इंग्लैंड में होता हूँ तो भावना योग मैं करता हूँ, तभी मैं घर से निकलता हूँ। और वहाँ पे मेरे मन में जब ये आता है कि ये पंक्तियाँ आपने ज़रूर सुनी होंगी। ओ हे प्रभु, सवाल कर लो। हाँ, हे प्रभु, अभी मेरे दिमाग से निकल रहा है क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेस। सवाल कर लो। हाँ जी। तो सवाल मैं एक तो ऐसे ही करूँगा कि हमारे माताश्री थे तो उन्होंने हमेशा कहा कि जब भी गुरु के पास जाओ तो एक ही चीज़ मांगनी है, बुद्धि और सुबुद्धि। वही हम आपसे मांगना चाहते हैं। और एक थोड़ा सा गीत की प्रस्तुति में, पंजाबी गीत की प्रस्तुति। सवाल कर लो सीधे। ये सवाल उसी में है, गीत में ही है। दाता तेरे चरणां च अरदास दी अर्जी पाई, सारे कट्ठे हो जान जी, जैनी हिंदू सिख ईसाई। सब दे मना चो जहर मुक जे, किसे नू मिटाउण दा कहर मुक जे। सब दे मना चो जहर मुक जे, किसे नू मिटाउण दा कहर मुक जे। अरदास करा, हाँ अरदास करा। सो यही हमारी प्रार्थना और विनती है कि सभी के मन से ये जहर जो है हमारा कटुता वो कैसे कम हो, उसके अंदर मार्गदर्शन कीजिए।
बहुत अच्छा भाव आपने प्रकट किया है। कटुता, मन की कटुता कैसे कम हो। देखिए, संस्कारवश मन में दुर्भावनाएं जमे रहते हैं। इनको जो जो हम दूर करते हैं, हमारे अंदर पवित्रता शुरू हो जाती है। अब अंदर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए और मन की कटुता को मिटाने के लिए मैं 4 बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात, क्षमा करने की आदत डालें। क्षमा मांगने और क्षमा करने में रंच मात्र संकोच न करें। कभी खुद से गलती हो तो बिना संकोच के उसे स्वीकार करें, और किसी दूसरे की गलती हो जाए तो उसे क्षमा करें। तो दुर्व्यवहार को सहे, क्षमा करें, क्षमा मांगे। कोई दुह प्रसंग जीवन में घट जाए तो उसे नज़रअंदाज करें। कर्म का उदय मानकर उसे अपने मन पर हावी ना होने दें। समझ गए? लेट गो, इसे अपनाएं, ये आदत में डालें। तीसरी बात, रोज सोने से पहले सुबह से शाम तक की, सोने के पूर्व तक के विचारों को रिकॉल करें, और जहाँ जो कुछ भी मैंने बुरा सोचा, बुरा बोला, बुरा व्यवहार किया, सामने वाले को याद करके उससे क्षमा मांगे, अपनी निंदा करें, और मन ही मन एक संकल्प ले कि अब दोबारा इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। और चौथी, जिससे हम अपने दिन की शुरुआत करते, सबसे पहली बात, सुबह उठे भावना योग करें, प्रभु परमात्मा को याद करें, और एक प्रार्थना करें कि मुझे आज का जीवन का ये नया दिन मिला है, मैं आज के इस दिन को अच्छा दिन बनाऊं। मुझे सहज रहना है, शांत रहना है, संयम रखना है, सकारात्मक रहना है। ये प्रार्थना अंतर मन की गहराइयों में उतर करके करो, दिन भर इसका असर होगा और जीवन अच्छा बनेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। एडवोकेट राजेश जी जैन, जिला उपाध्यक्ष भाजपा मंडल। वेतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक पूज्य मुनिवर जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि संधान सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी। महाराज पूज्य मुनिवर, जैन दर्शन में प्रत्येक पूजा या समर्पण में अंतिम परिणाम प्राप्ति मोक्ष की कामना बताया गया है, जबकि जीवों की समस्त योनि में मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ बताई जाती है, क्योंकि इस योनि में 16 संस्कारों से युक्त मानव जीवन में धर्मयुक्त जीवन जीने का सर्वश्रेष्ठ अवसर प्राप्त होता है। क्या ऐसी स्थिति में मोक्ष की कामना सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन से पलायन माना जाएगा? मोक्ष की कामना सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन से पलायन नहीं, सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन को सार्थक करना है। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, अनंत काल के लिए तो नहीं मिला ना। आज मनुष्य है, कल जानवर बनना पड़ सकता है, कीड़े मकोड़े बनना पड़ सकता है, पेड़ पौधे बनना पड़ सकता है, नरकों में सड़ना भी पड़ सकता है। तो नर से नारायण बनने के लिए मानव जीवन है, नर से नारकी बनने के लिए नहीं। तो मानव जीवन को सार्थक बनाओ, मानव जीवन को व्यर्थ होने से बचाओ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। शालिनी जैन निवास, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें, उसके बाद में तैयार रहेंगे शैलेंद्र जी, अंजलि जी जैन, कटनी, जबलपुर। महाराज जी, सत्ता का अभिमान रूप, धन और ज्ञान से भी अधिक होता है। महाराज जी, ऐसा क्या होता है कि सत्ता आते ही लोगों में आशातीत परिवर्तन होता है? एक त्रेता युग था जहाँ पर इस बात का विवाद था कि उन्होंने कहा सिंहासन में यदि राम जी नहीं बैठे तो भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, मतलब सभी छोड़कर चले गए। फिर द्वापर युग आया तो उसमें भी दुर्योधन ने बोला भाई ये मेरा है, और पांडवों ने बोला मेरा। पर आज के युग में तो कहा भाई जो मेरा है तो वो मेरा है, जो आपका है तो वो भी मेरा है। तो महाराज जी, हम ऐसा क्या हो कि भी सत्ता आए पर हम अपनी जो वास्तविक स्थिति है उसको समझे और हम उसमें परिवर्तन लाना। ये अभिमान तभी तक रहता है जब तक मनुष्य सत्य से अनजान होता है।
जो सत्य से अनजान है उसके हृदय में अभिमान होगा। आप लोग बैठ जाएं, पीछे वालों को डिस्टर्ब हो रहा है, एक जन खड़े रहें, बाकी बैठ जाएं। जो सत्य से अनजान होंगे उनके हृदय में अभिमान होगा। सत्ता का अभिमान बहुतों ने किया, थोड़ा देख लो कि जिन जिन ने अभिमान किया उसका अंत क्या हुआ। रावण ने अभिमान किया, जी महाराज लंका की ईंट से ईंट बच गई। जी कौरवों ने अभिमान किया, सत्यानाश हो गया। जी महाराज ये सारे उदाहरण हैं, चाहे वो त्रेता युग का उदाहरण हो, चाहे द्वापर युग का उदाहरण हो, चाहे वर्तमान युग का उदाहरण हो। हमारे यहाँ कहावत है, अभिमानी का सिर नीचा, अभिमानी का सिर नीचा, अभिमानी का सिर नीचा, तो उसका सिर तो नीचा होगा ही ना। तो उससे बचना चाहिए। जीवन के सत्य को समझिए। हम जिस सत्ता का अभिमान करते हैं वो सत्ता ही नश्वर है। शाश्वत सत्ता का ज्ञान कर लो, अभिमान दूर हो जाएगा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। हाँ, शैलेंद्र जी, अंजलि जी, जैन कटनी। दुई मनराज के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी को एक क्षामी। महाराज जी, जिनवाणी में जब पीछे अपन सूतक पाठक पढ़ते हैं तो उसमें 3 महीने से ऊपर गर्भ का जब पात होता है तो जितने दिन का होता है उतने दिन की सूतक लगती है। लेकिन उसी में जब 9 महीने का बच्चा जन्म लेके 1 महीने के अंदर शांत होता है तो उसमें सिर्फ 1 दिन का सूतक लगता है, वो क्यों? दूसरा महाराज जी, जो अपन सेविंग करके दाढ़ी बना के 48 मिनट में का सूतक लगता है, लेकिन जो बच्चे हम लोग हैं सुबह नहा के जाते हैं या कुछ, बहुत से लोग सुबह दाढ़ी नहाते समय दाढ़ी बना के जाते हैं, तो क्या उनका सूतक खत्म हो जाता नहाने से? ओ और इसमें क्या दोष लगता है महाराज जी? सुनो, जहाँ तक 3 महीने के सूतक का सवाल है, 3 महीने से ऊपर के गर्भपात होने का, गर्भपात में अकाल मृत्यु हुई है और जन्म के बाद जिसकी मृत्यु हुई है वो उसने जन्म पाकर मरण किया, वो सकाल भी हो सकती। तो इसलिए गर्भपात को उत्तम नहीं माना जाता। इसी के परिणाम स्वरूप अगर बच्चा 4 महीने का है तो 4 दिन का, 8 महीने का है तो 8 दिन का, 9 महीने का है तो 9 दिन का सूतक बताए। पर जन्म के बाद सामान्य सूतक एक जितना बताया गया, जन्म हुआ है तो एक जन्म का सूतक हो गया, उसके बाद एक सूतक जन्म का तो उसको 10 दिन का पहले लग चुका है ना, उसके बाद मरा है तो उसको 1 दिन का सूतक होता है। तो वो सूतक का विधान है। जहाँ तक हजामत बनाने के बाद का सूतक है ना, तो ये उस जमाने की बात है जब आप बाहर जाके हजामत बनवाते थे। अब तो आप खुद ही हजाम बन जाते हो, है ना। फिर भी उत्तम तो मैं यही कहूँगा कि पहले अभिषेक पूजन करिए और फिर ये सब कर्म करो तो ज़्यादा अच्छा है, उत्तम यही है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। एडवोकेट श्रेयांश अनिता जी, जैन निवास। गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक एवं भावना योग प्रवर्तक मुनि प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनि संदान सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी को एक शामी। हे गुरुवर, मध्य प्रदेश की डिंडोरी जिला में पहली बार हमारे शंका समाधान के प्रणेता पधारे हैं, हमारी भूमि पवित्र हो गई। महाराज जी, बिल्कुल छोटी सी समस्या, छोटी सी शंका है जो आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ, उसका समाधान। मैं यह पूछना चाहता हूँ गुरुवर कि जीवन में मनुष्य को कितना पैसा कमाना जरूरी होता है? सुख दुख में स्थिरता को हम कैसे लाएं एवं दिन की शुरुआत और अंत हम कैसे करें? कृपया शंका का समाधान करें गुरुवर। अनुमति 1 की है, पूछ 3 रहे। देखो, जीवन में कितने पैसों की ज़रूरत है? अगर मुझसे ये सवाल करोगे तो मैं कहूँगा 1 पैसे की भी ज़रूरत है। बोलो, मेरे पास 1 पैसे भी है क्या? जी नहीं। पर मेरा जीवन तुमसे अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा? बोलो, है ना? तो आ जाओ, पैसों का झमेला ही नहीं होगा, रास्ता क्लियर है, सबसे अच्छा मार्ग है ना। और
अगर तुम्हें जरूरत प्रतीत होती है तो ये मनुष्य के मन की इच्छाओं पर है। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं। पर्याप्त है, लेकिन जब मन की लालसा प्रगाढ़ हो जाती है तो इन सब चीज़ों का कोई अंत नहीं बचता। हम अपनी लालसा को नियंत्रित करें, अंत अपने आप होगा। और आपका दूसरा तीसरा सवाल क्या था? सुख दुख में स्थिरता कैसे लाएं? हाँ, और सुख दुख में स्थिरता लाने के लिए तत्व ज्ञान का आश्रय लो, जीवन की वास्तविकता को समझ करके चलना शुरू करो, काम हो जाएगा। लाला प्रसाद जी, सविता जी, झारिया। परम पूज्य गुरु जी के चरणों में मेरा सपरिवार नमन। आप इस धरा पर अपने चरण रखे, हम धन्य हो गए। मेरा प्रश्न यह है कि सबसे पहले तो मेरा मन जो है वह नियंत्रित नहीं रहता है। अधिकांशतः जो मैं जैसे यहाँ खड़ा हूँ और कुछ जल्दी से मुझे इसका अपोजिट सकारात्मक नकारात्मक मन में आ जाता है। दूसरा ये था कि मैं एक विद्यालय का संचालन कर रहा हूँ, तो मुझे आप ऐसा बुद्धि प्रदान करें ताकि मैं इस सैपुरा के क्षेत्र के बच्चों का भी ज्ञानवर्धक कर सकूं। पहले तो मैं चाहूँगा इनका एक बार जोरदार अभिनंदन करो। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। आपने कहा मेरे मन में स्थिरता नहीं रहती, द्वंद्व आता है, नकारात्मकता की ओर बढ़ जाता है। इसके लिए आप नियमित भावना योग का अभ्यास करें। उससे आप अपनी भावनाओं पर संतुलन स्थापित कर पाएंगे, मन शांत रख पाएंगे। आप बहुत अच्छा विद्यालय चला रहे हैं और आपकी भावनाओं को देखकर लगता है कि आप बहुत उत्कृष्ट काम करना चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालयों का संचालन कोई साधारण कार्य नहीं है। आपने अपने विद्यालय का नाम संस्कार पब्लिक स्कूल रखा है, तो बस संस्कारों की सुगंध है बच्चों के अंदर आरोपित हो पाए, ऐसा आप प्रयास करिए, लगे रहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। दिगंबर जैन समाज सैपुरा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। एक शामी महाराज जी, एक शामी एक शामी। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है, ये हाँ, हम लोगों का बहुत ज़्यादा लगाव है इस जिनालय से, इसका जीर्णोद्धार या नया निर्माण हो जाए, मंदिर भव्य बन जाए और संत निवास बने। महाराज जी हम लोग ऐसा क्या प्रयास कर रहे हैं, यहाँ की समाज लोग, इसमें ये बन जाए। देखिए आज यहाँ आकर हमने दर्शन किए, मन आनंदित हुआ। यद्यपि काफ़ी अंदर सबसे हटकर बस्ती से एकदम अलग थलग, किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ मैं कह नहीं सकता। महाराज जी सुनते हैं यहाँ लाल बुखार आया था। हाँ हाँ, तो लाल बुखार के कारण समाज वहीं थी, लेकिन लाल बुखार के कारण समाज हट गई वहाँ से और फिर आदमी यहाँ से चले गए, इसके कारण ये मंदिर दूर हो गया। हाँ, तो अब आप लोग उसको विकसित करना चाहते हैं। समाज छोटी है, भावनाएं बड़ी है। ठोस कार्य योजना करिए। हाँ, ठोस कार्य योजना कीजिए, बढ़ाइए। मैंने डॉक्टर साहब से कुछ बातें बोली है, अलग से आप लोग बात करिए तो ज़्यादा अच्छा हो। बहुत बहुत आशीर्वाद। शैलेश जी, हाँ बोलो, एक मिनट बोलो। महाराज जी मेरे पापा को आपने आशीर्वाद दिया था, उससे मेरे पापा 2 साल रहे। मेरे पापा वेंटिलेटर ऑक्सीजन पे थे, 5 डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि नहीं बचेंगे नहीं बचेंगे। आपने कोई पापा ने ऑक्सीजन निकाल दी और सब चीज़ें हटा दी, बोले महाराज जी के दर्शन करना है, महाराज जी के दर्शन करना है। महाराज जी आपका बिहार हो रहा था कट्टी की ओर, आप संगम कॉलोनी आए, वहाँ मैं पापा को ले गई, ऑक्सीजन वो निकाल चुके थे। डर भी था समाज का और रिश्तेदारों का कि ऑक्सीजन बच्चे निकाल रहे, क्योंकि मेरा भाई नहीं है। और जब महाराज जी आपने आशीर्वाद दिया तो मेरे पापा 2 साल रहे। अच्छा। वेंटिलेटर हट गया, ऑक्सीजन हट गई, हार्ट काम करने लगा, सब चीज़ें हुई। उस दिन से भगवान, आप मेरे भगवान। बहुत सुंदर। 2020 की बात बोल रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत मेरे पापा 2 साल फिर उनका बहुत स्थान वो हुआ। बहुत बढ़िया। हाँ, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। शैलेश जी आदिनाथ पूरी जबलपुर की अपने टीम। मुनिद्वय के चरणों में आदिनाथ समिति जबलपुर की ओर से
चरणों में शत नमन, शत नमन, शत। गुरुदेव, 13 जनवरी से 10 फरवरी तक एक अल्प प्रवास आपका जबलपुर में हुआ। 13 जनवरी से 10 फरवरी तक एक अल्प प्रवास आपका जबलपुर में हुआ, और इस प्रवास के दौरान जबलपुर में ऐसे अनेक आयोजन हुए जो ऐतिहासिक रूप से जबलपुर की छाप प्रदेश नहीं पूरे देश में गूंज उठी। गुरुवर, मेरा यह प्रश्न है कि हम लोग भी आपके आशीर्वाद से महासंघ के माध्यम से एक मांगलिक भवन बनाने जा रहे हैं, और आदिनाथ समिति के माध्यम से श्री विद्या प्रमाण साधु वस्तिका का भी निर्माण करने जा रहे हैं। प्रश्न यह है गुरुदेव कि हमने जो इतने अल्प समय में इतने बड़े बड़े आयोजन किए, वो हम लोगों का पुरुषार्थ तो था ही, लेकिन साथ में क्या हमारा पुण्य था और आपका आशीर्वाद था। साथ ही गुरुदेव, मैं कहना चाहता हूँ कि जो हम मांगलिक भवन और साधु वस्तिका बनाएंगे, उसमें भी आपका आशीर्वाद और पुण्य हमारे साथ में चलेगा क्या? देखो, निश्चित रूप से जबलपुर ने 2020 मैच को बड़े स्कोर से जीता। इतनी अल्पावधि में जो पूरी समाज ने लाभ लिया है वह सामान्य नहीं है। आप लोगों ने जिस उत्साह और उमंग का परिचय दिया है वह भी असाधारण है। निश्चित रूप से आपने बड़ा बीड़ा उठाया है, पर मुझे मालूम है इरादे बुलंद हो तो बड़ी बात भी छोटी हो जाती है। आप लोग अपने इरादे बना के रखो। अभी अपना पुण्य था, पुरुषार्थ था या आशीर्वाद था, इस गणित में मत लगो। ये हमें मौका मिला था, हमने फ़ायदा उठाया, उसका आनंद लो। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते। पंडित अशोक जी दानी, अतुल जी पार्षद, छोटे लाल जी भी आ जाएं। बोले संत श्रमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज की, नवाचार्य आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव समय सागर महाराज की, और इस युग के शंका समाधान प्रणेता परम पूज्य 108 प्रमाण सागर महाराज की, परम पूज्य 108 संज्ञान सागर महाराज की। और गुरुदेव, आपके पावन चरणों में छोटी सी जिज्ञासा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बहुत बड़ा आज समस्या का केंद्र बना हुआ है, जहाँ असन और बसन संयम के कारण होते हैं, वहीं आज असन और बसन असंयम के कारण बनते जा रहे हैं। जहाँ और विशेष करके ये असन का संबंध बालकों से होते जा रहा है, युवा पीढ़ी से होते जा रहा है, और बसन का संबंध हमारी महिला वर्ग से होते जा रहा है। अभी गर्मी का समय आएगा, एयर कंडीशन वस्त्र पहनना शुरू हो जाएंगे। ये इससे जो सीलवानों के सील का हरण होता है, इससे कैसे बचा जाए? देखो, खाने पीने और पहनने की बात जब की जाती है तो आज की पीढ़ी कहती है ये हमारी चॉइस है। मैं भी उनसे कहता हूँ ठीक है भैया, तुम्हारी चॉइस तुम अपने पास रखो। क्या खाना है ये तो तुम्हें देखना होगा ना। अगर पेट्रोल की गाड़ी को डीजल और केरोसिन से चलाओगे तो गाड़ी का हाल क्या होगा, ये तो तुम्हें देखना है। तुम पेट्रोल की गाड़ी लिए हो और केरोसिन भर रहे हो तो इंजन तुम्हारा बैठेगा, इसमें कोई चॉइस। तुम जो चाहो, अपने इंजन को लंबे समय तक चलाना है तो अपने पेट्रोल का ख्याल रखो। दूसरी बात पहनने की बात है, जो तुम्हारा जी आए सो पहनो। हम तो कुछ भी नहीं पहने, पर मैं आपसे ये कहता हूं क्या पहनना है ये सेकेंडरी है, क्यों पहन रहे हो ये प्रमुखता है। किस लिए? तुम तन ढांकने के लिए पहन रहे हो या तन दिखाने के लिए पहन रहे हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? अपने उद्देश्य को सामने रखो और उसके अनुरूप काम करो तो रास्ता अपने आप ठीक होगा। उल्टा दृष्टिकोण रखोगे तो उलझ करके रह जाओगे। हाँ, नमोस्तु।
छोटे लाल जी सपत्नी के यहाँ पर उपस्थित हैं महाराज और उसके बाद में पवन साधना जी LIC परिवार जबलपुर तैयार रहे। महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु। संदान सागर महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा भी महाराज। ओम बोलो। महाराज जी कभी स्थिति बिगड़ जाए, ओम हाँ। कभी स्थिति बिगड़ जाती है, कुछ नियम आगे पीछे होते हैं, तो उसके लिए क्या करें? या लेटे लेटे अपन मोबाइल से सुने? देखो उसमें क्या कुछ 1-8%? देखो, न करने से अच्छा है जिस अवस्था में कर सके कर लो। ठीक है, लेटे लेटे भी सुन सकते हैं। मन को मत लेटने दो, मन को जगा के रखो और बाद में जब स्वस्थ हो जाए तो रिकवर कर लो। आशीर्वाद। चलो हाँ। पवन साधना जी LIC जबलपुर में अपना प्रश्न करें। और आज मुनिंद्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी को इच्छा में। गुरुदेव, मनुष्य को प्रकृति से धर्म करना चाहिए या प्रवृत्ति से? शाम को फिर से प्रकृति से धर्म करना चाहिए या प्रवृत्ति से? दोनों में क्या अंतर है और क्या श्रेष्ठ है? प्रकृति और प्रवृत्ति। प्रवृत्ति बाहर दिखती है और प्रकृति भीतर। और मैं तीसरे शब्द का प्रयोग करूँगा, मनोवृत्ति में धर्म होना चाहिए। अगर हमारी मनोवृत्ति में धर्म हो जाए तो हमारी प्रकृति भी अच्छी होगी, प्रवृत्ति भी अच्छी होगी। हमारा मन क्या कह रहा है हमें ये देखने की ज़रूरत है। हम लोग बाहर तो बहुत कुछ कर लेते हैं, भीतर जैसा करना चाहिए वैसा नहीं कर पाते, इसलिए प्रायः हम उलझ करके रह जाते हैं। अपने भीतर सुधार करने का प्रयास करें। ओम। ब्रह्मचारिणी प्रभा दीदी गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। बात चलेगी जब पुरुषों की बात चलेगी जब पुरुषों की, युग तुमसे गौरव पाएगा। बात चलेगी जब पुरुषों की, युग तुमसे गौरव पाएगा। इतिहास तुम्हारे चरणों में सदियों तक शीश झुकाएगा। इतिहास तुम्हारे चरणों में सदियों तक शीश झुकाएगा। ऐसे विद्या प्रमाण गुरुकुलम प्रणेता मुनि श्रेष्ठ प्रमाण सागर जी के चरणों में सत्संग कोटिशः नमन कोटिशः वंदन। महाराज श्री, अभी हमारी सरवार सिद्धि की कक्षा चल रही है ऑनलाइन जूम पर, तो उसके साथ हमने फील टू हील प्रारंभ किया है स्टार्टिंग में 10 मिनट। तो उसमें कल हम लोगों ने पढ़ा कि भावना युग का प्रभाव 5 स्तरों पर विशेष रूप से पड़ता है: शरीर, मन, वाणी, व्यवहार और कर्म। तो यहाँ पर आपने आत्मा शब्द नहीं डाला है, तो आत्मा पर जो प्रभाव पड़ता है वो पहले पड़ जाता है अथवा इन 5 के उपरांत? और दूसरी बात महाराज जी, हम सब जो ऊर्जा प्रवाह करते हैं, बहुत लोगों का हमसे प्रश्न इस पर रहता है कि हमें कुछ भी फील नहीं होता, ना वाइब्रेशन, ना गर्माहट, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत चल रहे हैं? तो उनमें कुछ सुधार किया जाए क्या? देखिए, ये जो विवेचना है, शरीर, वाणी, व्यवहार, शरीर, मन, वाणी, व्यवहार, कर्म, ये अलग ढंग से विवेचित किया है। उसमें आत्मा की भी बात है अलग अध्याय में। यद्यपि आपने फर्स्ट सेंटेंस में डाल दिया है, हाँ, यद्यपि मानसिक स्तर पर इसका प्रभाव पहले पड़ता है। हाँ, तो वो अलग अलग विवेचना, उसमें उसके सांगोपांग चर्चा है। आत्मा तो केंद्र में है ही। अच्छा। भावना से मुक्ति मिलती है। जहाँ तक भावना योग करने के क्रम में ऊर्जा प्रवाह का एहसास नहीं होना, उनकी अस्थिरता का द्योतक है। वे अपनी धारणा शक्ति को प्रबल बनाए, ये आह्वान आपको करना है, तभी ये काम होगा। ओम। महाराज जी, भाभी का छोटा सा व्रतियों की ओर से प्रश्न है, जल्दी से करो। हाँ। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी 3 प्रार्थना है और कभी कभी हो जाते गलतियाँ भी होती हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बस सालाना जो उसका प्रायश्चित होता है, वाला तो मिलता नहीं है, तो सालाना प्रायश्चित गुरुओं से ले लेना चाहिए। ओम शांति। नहीं मिलता। हाँ, बस बता देंगे। हाँ, ओम। का अभी बिहार चल रहा है और उसमें जो अपनी सेवा भी दे रहे रत्नेश जी ने अपने पूरे परिवार के साथ में। इसके बाद पवन जी भाग्यश्री तैयार रहे। सर्वप्रथम आज हमारे पुण्य का उदय हुआ, जो हमारे पापा जी के जन्मदिन में आपका पड़गाहन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके लिए हमारा परिवार बहुत हर्षित है। हमारा प्रश्न मम्मी जी पूछे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, बचपन में हम लोगों को आपका बहुत सौभाग्य मिलता था, क्या वह हमारा पुण्य कर्म था, लेकिन आपको
हम लोगों का पुरुष सौभाग्य कब मिलता है? क्या यह हमारे पाप को पुण्य कर्म कम है क्या है? देखो, मैं तो इतना जानता हूँ, जब पेड़ छोटा होता है ना, सुनो ध्यान से, जब पेड़ छोटा होता है तो कोई भी पहुँच के उसकी शाखाओं को छू लेता है, और जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो वहाँ हर किसी का हाथ नहीं पहुँचता, पर छाया हर कोई पा जाता है। समझ गए? इसलिए छाया में रहो, पेड़ पर चढ़ने का प्रयास मत करो। बोलो जल्दी। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, एक ही बात। हाँ, जबलपुर में आपका अल्प प्रवास मिला। आपके भक्त पूरे जबलपुर में अनेक अनेक लघु कॉलोनियों में प्रवास किया करते हैं। उसमें से संगम कॉलोनी एक छोटी सी कॉलोनी है जो आपके अल्प प्रवास में नवदा भक्ति से वंचित रह गई है। ओह, हम सब संगम कॉलोनी वाले और अनेक कॉलोनी वाले ललायत रहे कि गुरुवर की चरण रज हम सबकी कॉलोनियों में पड़ेगी, लेकिन इतना सा प्रवास आपने हम सबको जबलपुर वालों को दिया। गुरुवर, प्रश्न आपकी सभा में अनेक बार उठा होगा, समाज की और भगवान आदिनाथ के समय से वर्ण लाभ और वर्ण हानि से संबंधित है। वर्ण लाभ के लिए हम ऐसा सोचने लगे हैं कि समाज या गुरुवरों का आशीर्वाद वर्ण लाभ में हम सबको, समाज वालों को या उन परिवारों को मिलने लगा है, जिसमें पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ, जितने लोग वंचित हो रहे हैं सबको मौका बिहार में है। जैसे आप लोग ले रहे हैं, लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लंबा बिहार चलना है, पूरी कसर निकल सकती है। और वर्ण लाभ और वर्ण शंकर है। वर्ण शंकर मतलब खिचड़ी बनाना, वर्ण लाभ यानी खीर पकाना। समझ गए? हमें वर्ण हानि नहीं, वर्ण लाभ होता है, वर्ण शंकर होता है। जो शास्त्रीय विधान है उसके अनुरूप करना चाहिए। मुल्क राज बादशाह वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। जी, सुबह उठते ही से सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी आती है, और ये नेगेटिविटी न्यूज़पेपर और व्हाट्सएप के माध्यम से रहती है। इसको ख़त्म करने के लिए महाराज जी क्या करें? देखो, बहुत अच्छा सवाल है। सुबह उठते ही आने वाली नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए क्या करें? सबसे पहले सुबह उठ कर के अच्छी प्रार्थना करो और ये संकल्प करो कि हमें दिन भर सकारात्मक रहना है। दूसरी बात, जिन बातों से नकारात्मकता बढ़ती है उनसे बचो। आप नियम लो कि न्यूज़ हम सुबह सुबह पढ़ेंगे ही नहीं। न्यूज़ पढ़ने या सुनने का काम शाम को, जो दिन भर की गतिविधियों से हमें अपडेट कराएं। कोई ज़रूरी नहीं कि सुबह सुबह हम अखबार पढ़ें, सुबह सुबह हम टीवी से समाचार सुने। सारभूत सार्थक समाचार आप शाम के समय करें। न्यूज़ फास्टिंग एक बहुत बड़ा गुण बताया गया है, और इसे अगर अपनाएं तो बहुत बड़ा परिवर्तन भी आता है। तो इसके प्रति सभी को सजग और सावधान रहना चाहिए। अच्छी प्रार्थना, अच्छी मंगल कामना, भावना योग हमारे अंदर की सकारात्मकता को बढ़ाएगी, और हमारा मानसिक संकल्प हमारे लिए सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने का माध्यम बनेगा। और जिन बातों से नकारात्मकता बढ़ती उनसे अपने आप को बचाएं। अगला प्रश्न कर रहे हैं ओम पूजा जी, और तैयार रहेंगे इसके बाद। गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, जैन धर्म में एक चींटी मारना भी पाप समझते हैं, लेकिन जो नॉनवेज और मांसाहार का धंधा करते हैं, क्या उनको पाप नहीं लगता? देखिए, पाप सबको लगता है। जो पाप को पाप माने उसको पाप लगेगा, और जो पाप को पाप माने नहीं उसके लिए क्या पाप लगेगा। इसका अर्थ ये थोड़ी कि उनके लिए सारे पाप माफ है। जो पाप को पाप मानता है उनको पाप लगता है, जो पाप को पाप नहीं मानता उनको पाप का नहीं वज्र पाप होता है। पाप का फल तो उनको भोगना ही पड़ेगा, उन्हें समझ नहीं है। हिंसा सबके लिए पाप, और हिंसा का परिणाम बुरा है। विडंबना यह है कि उसे इसका ज्ञान नहीं। हमें ज्ञान है, इसलिए हम सावधान हैं। हमें अपने अंदर के ज्ञान जगाना चाहिए, भीतर की संवेदनशीलता को विकसित करना चाहिए, ताकि पाप से अच्छे से बचा जा सके। अगला प्रश्न कर रहे हैं डॉक्टर आकाश जी सेठ। और महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं एक साधारण सा प्रश्न जो पूछना चाहता हूँ कि हम मेडिकल प्रैक्टिस में हैं
और 15-20 साल से मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुबह से रात तक व्यस्त रहते हैं। इस प्रैक्टिस के दौरान हम धर्म के मार्ग में कैसे बढ़ें और गुरु कृपा कैसे प्राप्त करें, कृपया मार्गदर्शन करिए। मेडिकल के प्रोफेशन में रहने वाले को 24/7 ड्यूटी होती है, लेकिन इसको देख करके इसे लेकर के हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं। व्यक्ति को धर्म अपने प्रोफेशन के हिसाब से करना चाहिए। आप सब जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उन सब के लिए मैं कहना चाहूँगा, आपका पहला धर्म ये है कि आप इस क्षेत्र में लोगों का जितना सहयोग कर सके करें। गरीबों के प्रति संवेदनशील बन करके काम करें। साथ ही आप अपने पेशेंट्स को खान पान में जागरूक करें, उनको शाकाहार के लिए प्रवृत्त करें, तो ये भी आपका धर्म है। खुद व्यसन और बुराइयों से मुक्त रहें, ये भी हमारा एक धर्म है। साथ ही समय और सुविधा के अनुसार धार्मिक क्रियाओं के प्रति रुचिवंत रहें। आप सप्ताह में एक दिन अपने लिए निकालिए, जो समय हो मेरा धर्म ध्यान के लिए, मेरे परिवार के साथ समय बिताने के लिए, अन्य सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, वो आप करें। और सुबह से उठ के एक अच्छी प्रार्थना करें, नमोकार मंत्र का स्मरण करें, लोक मंगल की भावना भाए, उससे आपके अंदर शक्ति आई। क्योंकि ये बात सदैव याद रखिए कि आपका ज्ञान या अनुभव मात्र काम नहीं करता, आपका जस भी काम करता है। ऐसा अनुभव होगा कि बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास ढेर सारी डिग्रियां हैं, फिर भी उनकी दवाइयां उतना काम नहीं करती, और बहुत से ऐसे हैं जिनके पास कोई ख़ास डिग्री नहीं है पर उनके पास लाइन लगती। ये क्या है? जस है। तो मेरा पुण्य जितना प्रगाढ़ होगा, मेरे जस में उतनी वृद्धि होगी। तो अपने पुण्य को प्रगाढ़ करने के लिए सुबह से जब आप अपने प्रोफेशन में जाएं, उससे पहले कुछ अपने आप को रिचार्ज करें, नमोकार महामंत्र की आराधना करें, भावना योग करें। मंदिर नहीं भी जा सकते तो भगवान से परोक्ष प्रार्थना करें और एक प्रार्थना करें, हे भगवान मुझे इतना सामर्थ्यवान बना दो कि मैं हर रोगी को स्वस्थ कर सकूं, मैं स्वस्थ करने में निमित्त बन सकूं। मेरे यहाँ स्वास्थ्य लाभ और आरोग्य पाने की आशा से आया हुआ कोई भी व्यक्ति निराश न हो, मुझे इतनी सामर्थ्य से भर दो। मैं हर रोगी को एक रोगी की तरह देखने की जगह उसके भीतर बैठे परमात्मा को देख सकूं, उसकी सेवा कर सकूं, रोगी की सेवा को मैं आपकी सेवा मानकर कर सकूं। मुझे ऐसी शक्ति दें, ऐसी सामर्थ्य दें। ये प्रार्थना करो। ये करोगे तो अपने आप कृपा बनेगी। गुरुओं के मार्गदर्शन में चलने वाले गुरु कृपा पा जाते हैं। और मैं तो समझता हूँ मेरे संपर्क में तुम्हारे जैसे ऐसे ढेर सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं जिनके पास लाइन लगती है, लेकिन फिर भी जब उन्हें अवसर और अनुकूलता रहती है समय निकालते हैं। आप लोग कितने भी व्यस्त होते हैं, घूमने फिरने के लिए समय निकालते हो कि नहीं निकालते हो? निकालते हो। तो वैसे ही हम इसी समय में से जितना बन सकेगा समय निकालेंगे, रास्ता उसी से खुलेगा। बैंकोट से अपने बीच में वरुण प्रियंका मुनीस गुरुदेव गुणायतन ट्रस्टी। गुरु गोविंद दो खड़े कागे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बधाए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरा ये प्रश्न है कि जब किसी के सर में बाल नहीं होते तो फिर केशलोच की क्रिया के साथ करते क्या है? बहुत अच्छा सा। जब किसी के बाल नहीं होते तो केशलोच की क्रिया क्या करते हैं? एक बार आचार्य महाराज के पास ऐसा सवाल आया, क्योंकि एक क्षुल्लक जी थे, उनके शरीर में कुल 3 बाल थे, पूरे शरीर में 3 बाल, जिसमें एक भौं में थे, 2 दूसरे स्थान। उनको एक बीमारी से कोई रिएक्शन हुआ, सारे बाल गोल हो गए। तो जब पूछा हमने गुरुदेव से कि ऐसे व्यक्ति यदि मुनि महाराज बन जाए तो, कहा ऐसे लोग मुनि बनने के अयोग्य हैं, उनका एक मूल गुण नहीं पलेगा। दाढ़ी मूछ अथवा सिर में बाल होना चाहिए, कहीं भी बाल हो, और अधो बाल रहना चाहिए, अधो बाल का अभाव नहीं होना चाहिए। ये आचेलक के लक्षण में है, जिन के लक्षण में है, अभी अपन ने पढ़ा भी था। तो वो जिसके पास ऐसा नहीं है वो मुनि नहीं बन सकता।
इसलिए इसको ये मत समझना कि हमारे बाल नहीं है तो अच्छा है, हमारे केस रोशनी करना पड़ेगा, मुनि नहीं बन पाएंगे। नहीं तो लोग तो बहुत होशियार है, कोई ऐसा केमिकल ले ले, कोई ऐसी दवाई ले ले, सब बाल ही उड़ा दे। नहीं, नेचर के साथ चलिए और उसी के अनुरूप काम कीजिए। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। हाँ, प्रियंका जी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, अभी हम लोग श्रवण बेलू गए थे, वहाँ पे बहुत सारे मूर्ति थे जो कि सुखासन में बैठे हुए थे। तो महाराज जी, पद्मासन और खड्गासन से तो मोक्ष जाते हैं, और क्या सुखासन से भी भगवान मोक्ष जा सकते हैं? बहुत सुंदर। पद्मासन और खड्गासन ही मोक्ष के आसन है, पर ध्यान के कई आसन, केवल ज्ञान किसी भी आसन में हो सकता है। भगवान महावीर के लिए कहा गया कि गोधुक आसन में वो ध्यान कर रहे थे, गाय को दूहने के लिए जैसे बैठते हैं ना, उस आसन में भगवान महावीर को केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान का कोई भी आसन है, फिर भी जिन प्रतिमा को विराजमान करने में पद्मासन और खड्गासन का ही मुख्य रूप से विधान है, पर प्राचीन काल में अर्ध पद्मासन, सुखासन में कई प्रतिमाएं विराजमान हैं। सोनागिर में भी आपको, बुंदेलखंड में भी कई अर्ध पद्मासन की मूर्तियाँ आपको मिल जाती है। ये शिल्पगत परिवर्तन। बोलो। हाँ गुरुदेव, मेरा एक छोटा सा ये प्रश्न है कि जब कोई एक आसन करता है और उस एक आसन में दूध पानी लेता है, तो वो उस थोड़े समय के लिए वो रुक भी सकता है कि जैसे बहुत से लोग ऐसे करते हैं, जैसे 11 बजे पानी पिया या 1 बजे पिया, फिर कुछ आराम की वजह से, कुछ आवश्यकताओं की वजह से, कोई प्रमाद की वजह से ऐसा कहते हैं कि उसी आसन पे आधे घंटे बैठे रहो और फिर दोबारा पानी पी लेना, तो वो एक आसन की कैटेगरी में आता है? बहुत अच्छा। देखो, एक आसन का मतलब ये नहीं कि एक आसन पर सुबह से शाम तक खाते रहो। एक आसन का अर्थ ये छोड़िए कि एक आसन में बैठो और खाते रहो। एक आसन शब्द बना है एक आसन से। एक आसन का अर्थ होता है भोजन, एक बार का भोजन। तो एक बार हम जितना खाते उतना खा लो, ये एक आसन है। एक बार में 2 बार के खाओगे तो 2 आसन हो गया। अधिक नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। हाँ, कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो, अशक्तता है, किसी की चिकित्सा चल रही हो, तो उसकी चिकित्सा की दृष्टि से थोड़ी देर उसी स्थान पर बिठा दिया, क्वचित कदाचित, ये उसकी मजबूरी है, पर इसको हम मार्ग नहीं बना सकते, ये दोष। तो एक आसन हमने किया, खुद ने तपस्या करने की दृष्टि से किया एक आसन। तो जब तुम्हारा तपस्या करने का भाव है, एक आसन तुम तपस्या करने के लिए कर रहे हो, तो फिर करो, उसमें वो नमोस्तु भगवान। मैं चाहूँगा एक बार इस परिवार का जोरदार अभिनंदन कर दें। भारत की सीमा से बाहर रहने के बाद भी संस्कार देखो। आज ये बच्चा आया, 6:01 पर हुआ था, शाम के भोजन के लिए जब इससे आग्रह किया गया तो कहा 6:04 पर सूर्यास्त हो जाएगा, हम कुछ नहीं लेंगे, हमारे लिए अब कुछ नहीं लेना, जो लेना था सो ले लिया। बड़ो इस छोटे बच्चे का है, पूरा परिवार रात्रि भोजन का त्यागी, और कितनी सूक्ष्मता से रात्रि भोजन का त्याग। 6:01 हुआ है, अभी 3 मिनट बाकी था। और आप लोगों की कहानी तो यह है कि बानियों की रात तब लोग नहीं हो जब लोग अंथौना हो जाए। ये क्या प्रवृत्ति है? अपनी टेंडेंसी को बदलिए। जिनका भी रात्रि भोजन का त्याग है, वे सूर्यास्त से पूर्व भोजन करने का अभ्यास कीजिए। जब मेरा त्याग है, क्यों ना मैं निष्ठापूर्वक उस नियम का निर्वाह करूं। डिंडोरी समाज यहाँ पर उपस्थित है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, मानसिक शांति के लिए जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? भैया, जीवन शैली उलझी होगी तो आप उलझे रहोगे, जीवन शैली सुलझेगी तो आप सुलझोगे। तो अपनी जीवन शैली को संतुलित बनाओ, इस तरह की जीवन शैली रखो जिससे आपके ऊपर भावनात्मक दबाव ना हो। समझ गए? भावनात्मक संतुलन बना करके ही आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते। संजय जी डिंडोरी में अपना प्रश्न करें, और उसके बाद में छपारा से अपने बीच में विमल जी छपारा गुरु चरणों में अपना प्रश्न। नमस्ते महर्षि। नमस्ते महर्षि, अक्सर समाज के उत्थान के लिए एक विषय आता है कि धर्म, हमारे जो मंदिरों में जो फंड है, उस फंड को समाज के गरीब तबके के लोगों को सहयोग के लिए बांट दिया जाए, तो ये कहाँ तक उचित है, कितना न्याय संगत है? देखिए, गरीब तबकों के लिए हमें सहयोग करना चाहिए। समाज में अगर कोई साधर्मी कमजोर,
तो इसको सहयोग करो, लेकिन उसके लिए समाज फंड इकट्ठा करे। देव द्रव्य देके आप किसी का उद्धार नहीं कर सकेंगे। देव द्रव्य का उपभोग करने वाला तो और दुर्गति का पात्र होगा, उसका अंतराय कर्म और बढ़ेगा। इसलिए कभी भी मंदिर के पैसे से ऐसा काम मत करो, पर मंदिर के लोग ऐसी व्यवस्था बनाओ, मंदिर में इसके लिए फंड इकट्ठा करो, मंदिर में इस काम के लिए फंड इकट्ठा करो, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा सके। क्यों ना आप मंदिर में एक प्रभावना मद रखते हो, मंदिर के गुल्लक में भी प्रभावना मत के नाम से रख दो। प्रभावना मत का पैसा आप कहीं भी लगा सकते हो, उसको मंदिर में भी लगा सकते हो। मंदिर के मत का पैसा आप दूसरे कार्य में नहीं लगा सकते। इसलिए देव द्रव्य के साथ साथ प्रभावना द्रव्य भी आपको संग्रहित करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी आय का एक हिस्सा अपने साधर्मियों के कल्याण के लिए लगाना चाहिए। जहाँ भी धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम होते हों, वहाँ भी आप कार्यक्रम के पूर्व घोषित कर दीजिए कि इस कार्यक्रम में जो राशि एकत्रित होगी, इस राशि में इतना प्रतिशत पैसा इस कार्य के लिए लगेगा। वो पूर्व घोषित होगी तो आदमी जो दान दे रहा है उसको पहले से पता होगा कि मैं किस कार्य के लिए दान दे रहा हूँ, और उसके अनुरूप कार्य करना ठीक है। लेकिन ऐसे धार्मिक कार्यों के पैसे को इस तरह के कार्य में जिसकी पहले से कोई घोषणा नहीं की गई हो, करना उचित नहीं। नमस्ते। छपारा से विमल जी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। अस्त्रकारी छपारे के बड़े बाबा महावीर भगवान की जय। छोटे बाबा गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सवाल कर लो दादा। हाँ। नमस्ते। मेरा प्रश्न है महाराज जी, मुझे गुस्सा तो आता है, परंतु इस कारण से आता है कि लोग गलत काम करते तब आता है। उनको मैं टोकता हूँ, कहता हूँ घर में समाज में लोगों को बुरा लगता है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ? गुस्सा मुझे आता तो जरूर है, पर घरोली या सामाजिक रूप में से गलत काम करते हैं तो मैं बोल बैठता हूँ, तो मुझे घर के लोग गुस्सा होते कि क्यों बोलते तुम बीच बीच में। बोलो, लेकिन ऐसे गुस्सा में मत बोलो, प्रेम से बोल दो। गलत का निषेध करने के लिए गुस्सा करना जरूरी थोड़ी है, गुस्सा के बिना भी किया जा सकता है, वैसा काम कर सकते हैं। ठीक है महाराज जी। गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। महाराज जी, कई बार अच्छे काम करते करते कई बार भावनाएं ऐसी बिगड़ जाती हैं कि अपने आप पे आप ही नहीं रह पाता है। तो कई बार कोशिश करते और क्षणिक मात्र का गुस्सा होता पर नुकसान ज़्यादादायक दे जाता है वो। उससे नियमित भावना योग करो, सहज अवस्था में ये बात बार बार दोहराओ, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। ओम शांति। आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की।